हेलो गाइस, वेलकम टू मयंक ट्रेड्स। और इस वीडियो में बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। स्वागत है आपका पहले लेक्चर में। पहले लेक्चर में मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूँ ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। देखो, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है? अगर आपने कोई ऑप्शन सेल किया है तो मतलब आप चाहते हो कि वो ऑप्शन जीरो हो जाए। अब वो ऑप्शन जीरो कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली डीके होके, या फिर आपकी डायरेक्शन में जब मोमेंट आएगा तो वो ऑप्शन की प्राइस जो है वो कम होती जाएगी एंड इवेंचुअली वो जाके जीरो हो जाएगा, तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा। अभी देखो, अगर डायरेक्शन ही अपने को फाइंड करना आता तो अपन ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर लेते? ठीक है। सो इसका मतलब क्लियरली हमें डायरेक्शन तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा कमाना है ऑप्शन से, तो अपने पास एक फैक्टर क्या रहता है कि थीटा हम खाएंगे। ठीक है। और वो थीटा खा के फिर अपन पैसे कमाएंगे। तो अभी थीटा खाने के तरीके क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? एक तो क्या कर सकते हो, आप एक कोई भी ओटीएम सेल कर दो एंड वेट करो कि जो मार्केट है वो उस प्राइस को जो है वो एक्सीड ना करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक अगर आप क्या करोगे, अगर आपने ये कॉल ऑप्शन सेल कर दिया मान लो। ठीक है। मैं निफ्टी में आ जाता हूँ। मान लो आप क्या करोगे, आपने ये कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट अगर मार्केट इस ये जो प्रीमियम है जैसे 26,200, अगर मार्केट जब तक 26,200 के नीचे रहती है ना, तब तक आपको क्या आएगा, आपको इसमें प्रीमियम मिलता रहे। जैसे जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे रह गई तो आपको जो है 800 रुपये मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको क्या लगता है, अगर मार्केट दोनों साइड जो है वो नहीं जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप इधर से ये भी सेल मार सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप देखोगे कि आपको जो है वो प्रीमियम में काफ़ी अच्छा खासा आपका जो प्रॉफिट एक तो बढ़ जाएगा, ऊपर से आपको जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा अगर मार्केट साइडवेज जाती है। और इस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। तो मैं आपको पहले वीडियो में ये जो स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल है ये सब नहीं बताऊंगा। पहले वीडियो में मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। तो हम सीखेंगे, सबसे पहले स्ट्रैंगल सीखेंगे। ठीक है। क्यों स्ट्रैंगल हम क्यों सीखेंगे? क्योंकि स्ट्रैंगल में जो आप अगर वीकली स्ट्रैंगल और मंथली स्ट्रैंगल बनाओगे ना, इसमें से आप क्या करोगे, मार्केट में हमेशा मंथली में 5 से 6% प्रॉफिट निकाल के ले जाओगे। ये मिनिमम है। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है ना, तो मैक्सिमम आप जो है वो 15% तक प्रॉफिट निकाल सकते हो। स्ट्रैंगल में आप 15% प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आप मंथली में बना रहे हो, तो वीकली में बना रहे हो तो आप 10% तक की, मतलब 4 वीक होते हैं तो 2.5% करके एवरेज में बता रहा हूँ, तो एवरेज आप 10% प्रॉफिट निकाल लोगे अगर आपने मास्टर कर लिया तो। ठीक है। दूसरा हम सीखेंगे स्ट्राइडल क्या होता है। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाते जाता हूँ साथ साथ। ठीक है। ये स्ट्रैंगल होता है, ये स्ट्राइडल होता है। स्ट्राइडल क्या होता है, ये भी हम वीकली सीखेंगे, मंथली सीखेंगे। आप इंट्राडे में कैसे यूज़ करोगे वो आपको समय के साथ धीरे धीरे आ जाएगा। पहले आप वीकली और मंथली में इसको यूज़ करना सीखना। इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे में आप 0.5% गेन निकाल सकते हो इसमें आराम से, जैसे कि आज हमने निकाल के भी बताया। ठीक है। फिर हम क्या सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे बैटमैन क्या होता है। ठीक है। बैटमैन एक स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आपका बीच में थोड़ा कम प्रॉफिट होता है, लेकिन जब मार्केट ऐसे बहुत बड़े बड़े मूव्स देता है ना, जैसा कि आज मार्केट ने मूव दिया था, वैसे में क्या होगा, वैसे में आपका एमटीएम जो है वो एक बार बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, देन आपको लॉस देगा, तो आप उस बहुत अच्छे प्रॉफिट पे निकल पाओगे। वरना ये जो प्रॉफिट है वो तो आपका कंफर्म है ही। ठीक है। उसके बाद में ये हम वीकली का सीखेंगे, मंथली का सीखेंगे। ठीक है। एंड देन क्या होगा, इसके अलावा हम और क्या क्या सीखेंगे, इसके अलावा और जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें है हम सीखेंगे आयरन फ्लाई। ठीक है। आयरन फ्लाई क्या होती है? आयरन फ्लाई मैं आपको बता देता हूँ। आयरन फ्लाई जैसे ये एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका बीच में एक बड़ा सारा प्रॉफिट होता है और इधर आपका जो है रिस्क है वो मैनेज होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आयरन फ्लाई बनानी है यहाँ पे, ठीक है, मैं चाहता हूँ 16 दिसंबर तक मार्केट जो है वो 26,000 पे रह जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 26,050 की कॉल सेल कर दूंगा, यहाँ पे पुट सेल कर दूंगा। एंड देन ये जो है जैसे 25,700 एंड 26,400। ठीक है। सो ये मेरा एक हैज हो गया एंड ये मेरा एक हैज हो गया। ठीक है। सो जैसे ये एजेस मैं बाई करूंगा ना यहाँ पे, तो क्या होगा, ये देखो मेरी 1:2 की आयरन फ्लाई बन गई। इसमें मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है वो 17,000 तक का है। अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाती है ना, मार्केट क्या करती है, 25,800 के से लेके 25,300 के बीच में, इस 500 पॉइंट की रेंज में रह जाती है, तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये आयरन फ्लाई है, इधर हमारा जो है रिस्क है वो मैनेज है, 8,000 से ज़्यादा हमारा रिस्क नहीं होगा। ठीक है। सो हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे, देन इसके मैनेजमेंट सीखेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि 8,000 का लॉस थोड़ा ना लूंगा मैं अगर मार्केट चली गई तो वो लॉस कैसे बचाएंगे वो भी सीखेंगे, वो लॉस कम कैसे करना है वो भी सीखेंगे। ये मैं सब बताऊंगा आपको। बड़ा लॉस कभी लेने, मतलब आपका 2,000 से ऊपर लॉस जाएगा ही नहीं कभी। ठीक है। और पैसे जब कमाओगे ना आप, तो 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसे ही कमाओगे। ठीक है। उसके अलावा हम क्या सीखेंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे आयरन कॉन्डोर सीखेंगे। ठीक है। आयरन कॉन्डोर कैसे काम करता है, आयरन कॉन्डोर बनाना कैसे है, आयरन कॉन्डोर का मैनेजमेंट सीखेंगे। देन हम सीखेंगे एक बटरफ्लाई सीखेंगे। बटरफ्लाई में देखो, अब मैं बताता हूँ इसमें आपका लॉस कितना है, 8,000 का ना। अब मैं यही चीज़ जो है वो बटरफ्लाई पे बना के बताता हूँ। कहाँ पे बनाया मैंने, 26,050 पे बनाया ना। ठीक है। अब मैं बटरफ्लाई पे ही बना के बताता हूँ। ठीक है। 26,000 एंड ये कर दिए मैंने 2 लॉट। एंड देन
यहाँ पे मैंने कर दिया बाय सिंगल लॉट, ठीक है। एंड देन कितना, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये कर दिया बाय। अभी आप देखोगे आपका प्रॉफिट जो है वो 13,000 तक का प्रॉफिट है, लेकिन आपका लॉस जो है वो केवल 2,500 का है। आपने कितना 8,500 का लॉस जो है वो सीधा 2,500 पे ले आए हो आप। ये बटरफ्लाई की ताकत है, ठीक है। तो बटरफ्लाई बनाना सीखेंगे, एंड बटरफ्लाई के मैनेजमेंट सीखेंगे कि अगर मान लो बटरफ्लाई लॉस दे रही है तो क्या करेंगे, वो सब सीखेंगे। मंथली में कैसे बनाना है, डायरेक्ट इंट्रा वीकली में कैसे बनाना है, बटरफ्लाई कब बनानी है, क्यों बनानी है, वो सब हम सीखेंगे, ठीक है। बटरफ्लाई के बाद में क्या हो गया, बटरफ्लाई के बाद में आपको सीखना है डायरेक्शनल सेलिंग कैसे करनी है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक इंडिकेटर बताऊंगा, मतलब 2 इंडिकेटर बताऊंगा और एक सेटअप बताऊंगा कि डायरेक्शनल कब करना है, कैसे करना है, एंड डायरेक्शनल में लॉस कैसे बचाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद में हम क्या इसके बाद में डायरेक्शनल सीखेंगे। डायरेक्शनल में मैं आपको क्या बता रहा था, डायरेक्शनल में देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने मान लो आप बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, आपने यहाँ पे कॉल सेल, यहाँ पे पुट सेल किए एंड आपने इसको क्या कर लिया, इसने आपको हेज कर लिया, ठीक है। आप देख रहे हो आपका 2,800 का लॉस है, 2,800 का लॉस मतलब 40 पॉइंट का लॉस है। अब आप सोच रहे हो मार्केट अगर यहीं पे रह गई, गैप डाउन होगी तो मैं क्या करूंगा, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे आना और 26,350 यहाँ पे आके 20 पॉइंट का ये सेल कर देना। अगर मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर भी आती है ना, तो आपका जो है वो 20 पॉइंट वाला डिके हो जाएगा और ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। आपको लॉस कब होगा, आपको लॉस तभी होगा जब मार्केट आपके डायरेक्शन में 300 पॉइंट मूव कर जाएगी। तब तक आप क्या करना, तब तक आप अपना ये जो है इस पे डबल का एसएल लेके निकल जाना। अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे आप कितना लॉस कर लोगे, आपका 2,800 का लॉस था, आपने आधा लॉस कर दिया। अगर मान लो नीचे आती है तो ये 18 का पॉइंट का बुक करना, एंड दूसरा जो है वो फिर से जो 18 होगा उसको बुक कर लेना। 2 बार आपने बुक कर लिया, आपका लॉस खत्म, ठीक है। सो ये कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये मैं आपको करना सिखाऊंगा एंड पूरे कोर्स में हम ये सीखेंगे। सो आप बने रहिए इस चैनल के साथ में, एंड हम जो है वो काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग सीखेंगे। एंड अगर आपके पास 5 लाख से ऊपर का कैपिटल है तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो मंथ में, 5% 10% तक का। तो आपको बाइंग वगैरह में इतना अपना कैपिटल वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप सेलिंग सीखिए, अच्छे से सीखिए, मास्टर कीजिए एंड फिर ढेर सारे प्रॉफिट कमाइए। सो विद दैट, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।